तो रिएक्शन निकालने के बाद अपना सेकेंड स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्सेस। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्सेस, स्टेप सेकेंड। इसके लिए अपन कौन सा रूल यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट में ऊपर जाने वाले फोर्स पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे लास्ट फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे लेफ्ट में ये पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे। शियर फोर्स को मैं एस और एफ से लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म। ए लिख दिया, इसका मतलब शियर फोर्स एट पॉइंट ए हो गया। अगर ए की बात करें तो ए पे शियर फोर्स कितना है, ए की फोर्स है। शियर फोर्स मीन फोर्स, ए की फोर्स है कितना, आर ए। वो भी किधर लग रहा, ऊपर की ओर। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस आर ए। अभी अपन ने आर ए की वैल्यू निकाला है, कितना है आर ए की वैल्यू, 2.8 न्यूटन। ये देखो आर ए की वैल्यू हमने निकाले हैं, ये 2.8 न्यूटन। तो आर ए आपको पता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स पे आप आर ए आया ए पे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2.8 न्यूटन। ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस साइन यूज करेंगे। ए पॉइंट पे निकल आया। इसके लेफ्ट में कोई पोर्शन नहीं है, इसलिए सबसे लेफ्ट में ए पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ए के बाद राइट में आएंगे तो सी पॉइंट मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब ए टू सी निकालेंगे, सी पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो राइट साइड क्या है भूल जाइए आप। ये मैंने स्केल रख दिया, पेन रख दे रहा हूँ, तो राइट साइड के बीम को भूल जाना है आपको। इतना बीम देखना है, कौन सा, ए से सी। तो जब सी पे निकालेंगे, तो सी पे निकालने से पहले अपन ए को भी कंसीडर करेंगे, मतलब ए का फोर्स लिखेंगे, देन सी का फोर्स लिखेंगे। तो ए का फोर्स आप लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, तो राइट वाला पॉइंट में चलेंगे तो उसके लेफ्ट वाला कंसीडर लेकिन करना पड़ेगा। ए के लेफ्ट में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आर ए बस लिखा। सी के लेफ्ट में है, इसलिए कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले सी पे पहुंचने के पहले ए पे पहुंचेंगे, तो ए पे कितना लग रहा, प्लस आर ए ऊपर की ओर। फिर बीच में कुछ नहीं, सी पे है, नीचे लग रहा 2 न्यूटन लग रहा नीचे की ओर, तो -2। बस इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो 2.8 -2, तो आपका आ जाएगा 0.8 न्यूटन। पॉजिटिव आएगा सॉरी। अब शियर फोर्स अपन निकालेंगे एट पॉइंट डी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में सी के बाद डी आता है। अब डी पे निकालने से पहले फिर से वही चीज़, डी से पहले निकालेंगे तो उसके लेफ्ट वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे। तो ए का लिखेंगे, फिर बी सी का लिखेंगे, देन डी का लिखेंगे। तो डी पे देखिए, सबसे पहले ए पे पहुंचेंगे तो आर ए लिखेंगे, क्योंकि ए पे आर ए है। सी पे देखेंगे, नीचे लग रहा 2 न्यूटन, इसलिए माइनस, और डी पे 4 न्यूटन, ये भी नीचे लग रहा, इसलिए 4 लिखेंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू आर ए की वैल्यू पुट किया तो ये आया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप -6 आएगा। -6 सॉल्व करने के बाद इसको सब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा -3.2 न्यूटन। अब आप कौन से पॉइंट पे पहुंचिए, बी पे पहुंचिए, क्योंकि ए से राइट चल रहे हैं तो सबसे लास्ट में बी। तो बी का निकालेंगे तो उसके पहले अपन ए का लिखेंगे, फिर सी का लिखेंगे, फिर डी का लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे। तो आर ए लिखाएगा ऊपर जा रहा, फिर सी पे 2 नीचे आ रहा, देन डी पे 4 नीचे आ रहा, फिर देखिए आर बी ऊपर जा रहा, क्योंकि यहाँ पे आर बी लगा है, ऊपर लग रहा, तो प्लस आर बी ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस आर बी इक्वस टू, सॉल्व करिए। आर ए की वैल्यू आपको 2.8, 2 - 4 तो -6, आर बी आपने सॉल्व निकाला था 3.2 प्लस पे, इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देखिए ए बी सी डी सारी पॉइंट पे हमने शियर फोर्स निकाल लिया। कैसे निकाला, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में ऊपर जाने वाला फोर्स पॉजिटिव और नीचे आने वाला फोर्स को निगेटिव लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट में आ रहे हैं, तो ए पॉइंट के लेफ्ट में कुछ नहीं, ओनली ए है, तो ए पे ए लिखा। सी पे पहुंचा तो ये वाला इसके लेफ्ट वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे। डी पे पहुंचेंगे तो उसके लेफ्ट वाला कंसीडर किया, बी पे पहुंचा तो उसके लेफ्ट वाला कंसीडर किया। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा शियर फोर्स कैलकुलेट करना। अपना थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट।
अब देखिए बेंडिंग मोमेंट के लिए भी रूल चलेगा लेफ्ट टू राइट में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लेफ्ट में कौन सी पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो स्टार्ट में क्या लिखेंगे अपन, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो लेफ्ट टू राइट है, जैसे शियर फोर्स के लिए निकाला था ऐसे इसके, लेकिन ये मोमेंट है, मोमेंट का याद रखना, क्योंकि मैं मोमेंट के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको यहाँ से फोर्स और डिस्टेंस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उस पॉइंट को फिक्स मानना है, याद रखना है। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो पॉइंट फिक्स होगी। अच्छे से ध्यान से चीज़ सुनिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। रिएक्शन निकालते समय मोमेंट के लिए अपन एक ही पॉइंट को फिक्स माने थे थ्रू आउट, बट बेंडिंग मोमेंट में आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अपन उस पॉइंट को फिक्स मानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए है, तो बीम देखिए आप, ए है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट से मतलब नहीं है अपन को। लेफ्ट टू राइट में पॉइंट के लेफ्ट साइड से मतलब होता है। तो पॉइंट के लेफ्ट में कुछ नहीं है, आप भी देख रहे हैं, राइट में सारी पॉइंट है। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे लेफ्ट में पॉइंट ए है, उसके लेफ्ट पोर्शन में कुछ नहीं है। तो फोर्स कितना लग रहा, आर ए लग रहा, तो फोर्स हो जाएगा आर ए। और फिक्स पॉइंट कौन सी है, ए, तो ए फिक्स पॉइंट पे ही लग रहा, तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो आर ए इंटू जीरो हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। फिर ए से बी सी पे पहुंचेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट अपन निकालेंगे सी। अब देखो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उस पॉइंट को फिक्स मानेंगे। तो डायग्राम पे देखो, सी पे निकालेंगे तो सी को फिक्स मान लिया जाएगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाइए, प्री डायग्राम। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ए पे आर ए लग रहा ऊपर की ओर और सी पे 2 न्यूटन लग रहा। तो फिक्स इसको मानेंगे अपन, सी पे निकाल रहे हैं तो सी को फिक्स मानिएगा। सी पे निकाल रहे हैं तो सी को फिक्स्ड मानना है, सी को फिक्स्ड मानना है। और कहाँ पहुँचेंगे, बीम हो जाएगी अपनी ए पे, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करना है। तो लेफ्ट में तो ये सी फिक्स है, ए पे लोड लग रहा है, देखो सी फिक्स है, आप यहाँ समझो, सी फिक्स है और ए पे लोड लग रहा। तो कैसे घुमाएगा ये देखो, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा है कि नहीं। तो सी फिक्स है, ए फोर्स लगा रहा है, तो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन घुमा रहा, फोर्स आर ए। तो आर ए लिखेंगे, फिक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये, तो ये पॉइंट देखिए सी टू ए कितना है, 1 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगी 1। आर ए कितना था, 2.8 इंटू 1, तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 2.8 न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आपको पता चलेगा, पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा। अब फिर से अपन राइट साइड पहुंचेंगे, ए से स्टार्ट किया, सी पहुंचा, अब डी पहुंचेंगे। डी पहुंचेंगे तो किसको फिक्स मानेंगे, डी पॉइंट को। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी मानेंगे तो किसको फिक्स मानेंगे, डी को फिक्स मानेंगे। इसका डायग्राम आप क्या अलग से बना लो, डी से लेके, तो ये डायग्राम कुछ बनेगा। ये पॉइंट डी है, डी पे देखो कितना लग रहा, 4 न्यूटन। फिर ये है 2 न्यूटन और ये पॉइंट है आपका ए, यहाँ पे लग रहा आर ए। डिस्टेंस सारी गिवन है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर है। अब जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है उस पॉइंट को फिक्स माना जाता है। तो डी पे निकाल रहे हैं तो इसमें डी को फिक्स मानेंगे। डी को फिक्स मानिए, पहुंच जाइए ए पे। सी पे क्या लगा है कुछ नहीं ध्यान देना है, अभी डी पे फिक्स है, ए पे पहुंचेंगे। तो कौन, डी फिक्स है, ए पे पहुंचोगे कुछ ऐसा होगा, ए इसको ऐसे घुमाएगा, किस डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज पे, क्योंकि डी को फिक्स कर रहा हूँ, ए पे फोर्स ऊपर लग रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा। कौन घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो आर ए घुमा रहा। तो आप लिखेंगे आर ए इंटू फिक्स पॉइंट से कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक 0 पॉइंट यहाँ तक, डी से ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 + 0.5 मतलब 1.5। फिर
ए का काम हो गया। अब पहुंचिए सी पे, अभी भी फिक्स डी है। ए पे काम हो गया, मोमेंट निकाल लिया, अब अपन को ये नहीं देखना है। डी पे पहुंचिए, सी फिक्स है, सॉरी डी पे पहुंचिए, सी फिक्स, डी फिक्स है, सी पे लोड लगा। देखिए डी फिक्स है, सी पे लोड लग रहा है। किधर लोड लग रहा है? एरो बनाए नीचे की ओर। कैसा घुमाएगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा ना, ये ऐसे घुमा रहा, ऐसे धक्का दे रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। फिक्स पॉइंट से सी कितना है? सी डी देखना है तो 0.5। फिक्स पॉइंट से जहाँ फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस लिखते हैं, ये हो जाएगा। अब डी पे पहुँचते हैं, सी पे हो गया, डी पे, डी फिक्स है और डी पे ही 4 न्यूटन लग रहा, तो 4 फोर्स हो जाएगा। डी फिक्स है, फिक्स पॉइंट से फोर्स की डिस्टेंस है नहीं, तो इंटू 0, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी आप देखिए, कैलकुलेट करिए। आर ए की वैल्यू है 2.8 पुट कर दिया, इंटू 1.5, 2 इंटू 0.5 करेंगे आप तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व करिएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे उसको टोटल, तो ये आपका जाएगा 3.2 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करने पे आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर, बेंडिंग मोमेंट सबसे लास्ट पॉइंट कौन सी है? बी है। बी पे निकालेंगे तो बी को फिक्स मानेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पे है तो डायग्राम आप देखिए, यही डायग्राम हो जाएगा। बी फिक्स हो जाएगा और लेफ्ट साइड का पोर्शन कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बी फिक्स होगा, कुछ इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ आर ए लग रहा, यहाँ आर बी लग रहा, ये यहाँ पे 2 न्यूटन लग रहा, ये 4 न्यूटन लग रहा। ये डिस्टेंस 1 मीटर थी, ये 0.5 मीटर थी, ये आपका 1 मीटर है। बी पे निकाल लें तो बी को फिक्स मानेंगे। चीज़ मैंने बार बार बोला है कि जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट को फिक्स मानेंगे। बी फिक्स है क्योंकि बी पे निकाल लें। ए पे पहुंच जाइए, तो बीच में क्या लगा है कुछ नहीं ध्यान देना है। तो बी फिक्स है तो बी पे उंगली रख लीजिए, और ये ए पे आर ए ऊपर की ओर लग रहा, कैसे घुमा रहा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन घुमा रहा? तो आर ए रोटेट करा रहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर ए इंटू किस पॉइंट के अबाउट को रोटेट कर रहा? बी के अबाउट। तो बी से ए के डिस्टेंस 1, 1, 2 और 0.5, तो 2.5 ए का हो गया। अब सी पे पहुँचते हैं, अभी भी फिक्स बी है, तो ये देखिए बी अभी भी फिक्स है, बी पे उंगली रखिए, 2 नीचे लगा रहा है, ऐसे घुमाइए, कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो -2 बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि बी का निकाल रहे हैं, तो 1, 0.5 दोनों के ऐड करिएगा तो 1.5 हो जाएगा। अब कहाँ पे पहुँचिए? आप डी पे, अभी भी फिक्स बी है, बी पे फिक्स है, बी पे उंगली रखो, ये घुमाएगा ऐसे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो 4, तो -4 × 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन बेंडिंग मोमेंट सारे पॉइंट का निकालेंगे। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा पॉज करना, फिर से देखना, बैक जाना, सारी पॉइंट जो मैंने बोला है उसको अच्छे से समझना, आपको 101% बेंडिंग मोमेंट निकालना आ जाएगा। लास्ट पॉइंट अपना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले उसके रूल देख लेते हैं, क्या क्या रूल होते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के। तो रूल देखिए, सबसे फर्स्ट रूल, ये रूल डिपेंड करता है लोड पे। सपोज करिए फर्स्ट रूल अभी शियर फोर्स के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम के लिए रूल है। शियर फोर्स डायग्राम के लिए फर्स्ट रूल आप बहुत अच्छे से समझना, है ना, तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। सपोज करिए आप कि एक बीम पे 2 पॉइंट लोड लगे हैं, 2 पॉइंट है,
अगर बीम पे एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, अगर इसके बीच पॉइंट लोड लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम पे ओनली अगर पॉइंट लोड है, याद रखना है अपन को, अगर ये पॉइंट लोड्स हैं तो शियर फोर्स डायग्राम पे अगर पॉइंट लोड्स हैं तो शियर फोर्स डायग्राम पे इसको अपन ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू डायग्राम को बनाते हैं, ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज करिए आप पॉइंट ए पे एक डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। सपोज करो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे शियर फोर्स सपोज करो 2 न्यूटन आ गया, यहाँ मार्क कर लिया। ये बेस लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, इस लाइन पे अपन ये जूम करके चलते हैं, शियर फोर्स 0 होगा। अगर इस पे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स इतना है, बी पॉइंट पे सपोज करिए इतना है, डी पॉइंट पे इतना है, एक पॉइंट पे इतना है। तो अपन वर्टिकल लाइन से गए, ओरिएंटल से, फिर वर्टिकल से, फिर यहाँ तक ओरिएंटल, फिर वर्टिकल, फिर ऐसे। तो अपन को ओरिएंटल और वर्टिकल लाइंस के थ्रू ही शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है। कब? जब 2 पॉइंट के बीच में ओनली पॉइंट लोड हो, ये पॉइंट लोड है। अगर पॉइंट लोड दोनों पॉइंट पे है तो भी यही रूल यूज करेंगे, अगर 2 पॉइंट में से एक पॉइंट पे पॉइंट लोड है तब भी यही रूल यूज करेंगे। अगर पॉइंट लोड है किसी एक पॉइंट पे तो ओनली अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकेंड रूल है, अगर सपोज करिए कि 2 पॉइंट है, ये बीम है, बीम पे यूडीएल लोड लगा है। सपोज करिए ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, इसके बीच में बीम में यूडीएल लोड लगा है। यूडीएल लोड ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। तो अगर यूडीएल लोड है तो इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम पे, शियर फोर्स डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म पे एसएफडी बोलेंगे, शियर फोर्स डायग्राम पे ओनली स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन यूज करेंगे, स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन यूज करेंगे, ओरिएंटल और वर्टिकल लाइन यूज नहीं करेंगे। अगर पॉइंट लोड है तो वर्टिकल और ओरिएंटल लाइन, यूडीएल है तो स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? जब यूडीएल का केस आएगा तो उस पर अपन यूज करेंगे, बट ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझना है। थर्ड रूल है, अगर लोड आपका यूवीएल लोड है, सपोज करिए यूनिफॉर्म वेरिएंग लोड, आज ही अपन डिस्कस किए हैं। अगर ऐसा लोड है तो अगर यूवीएल लोड है तो इसके लिए जो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा तो इसके लिए अपन कर्व लाइन यूज करेंगे, इसके लिए अपन कर्व लाइन यूज करेंगे, या बोल सकते हैं पैराबोलिक लाइन यूज करेंगे, पैराबोलिक लाइन यूज करेंगे अगर यूवीएल लोड लगा है बीम में तब। तो ये रूल हुआ, आपको याद रखना है। अगर पॉइंट लोड है, 2 पॉइंट में किसी एक पॉइंट के बीच में पॉइंट लोड अगर है तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के थ्रू चलना है। अगर यूडीएल लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम पे अपन स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन यूज करेंगे, स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन, ये स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन हुई, ये भी स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन हुई। बट अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो अपन को इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यूज नहीं करना है, ओनली स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन यूज करना है। अगर यूवीएल लोड है तो आपको इसमें पैराबोलिक लाइन मतलब कर्व ड्रॉ करना है, ना तो स्ट्रेट लाइन सच लाइक ऐसे, ये कर्व हुआ, ये कर्व हुआ, ये कर्व हुआ, तो अपन को पैराबोलिक लाइन यूज करना है। तो ये आपका रूल हुआ शियर फोर्स डायग्राम के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए, ये भी लोड पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करिए जैसे शियर फोर्स के लिए पॉइंट लोड था तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन था, तो अगर सपोज करिए एक बीम है, बीम पे सारे के सारे पॉइंट लोड हैं, रिएक्शन वगैरह कुछ भी पॉइंट लोड ही सारे के सारे, कुछ ऐसा इस पर अगर पॉइंट लोड हैं, सारे के सारे लोड अगर पॉइंट लोड हैं तो ध्यान से जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे आप तो उस पर ओनली एंड ओनली स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन का यूज करेंगे हम,
उस वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए ओनली स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन का ही यूज करेंगे हम। कब? अगर लोड पॉइंट लोड बीम में लगा है तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकेंड कंडीशन, अगर बीम पे पॉइंट लोड है तो यही रूल यूज करेंगे। लेकिन सपोज करिए यूडीएल लगा है, ए बी सी, सपोज करिए यूडीएल लगा है, तो जिस पोर्शन पे बीम पे यूडीएल लगा है उस पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अपन पैराबोलिक लाइन का यूज करेंगे। बट शियर फोर्स में पैराबोलिक लाइन का यूज यूवीएल में करते थे, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में पैराबोलिक लाइन का यूज यूडीएल वाले पोर्शन पे करेंगे, पैराबोलिक लाइन का यूज करेंगे। थर्ड केस है, अगर जिस पॉइंट पे सपोज करिए यूवीएल लगा है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगा है, तो यूवीएल वाले जोन पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होगा, यूवीएल वाले पोर्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होगा वो क्यूबिक लाइन होगी, क्यूबिक लाइन होगी। ये दोनों की दोनों कर्व होती है, ये कर्वेचर हो सकता 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 है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ओनली स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन यूज करेंगे। अगर यूडीएल लोड जिस पोर्शन पे लगा है तो उसके लिए पैराबोलिक लाइन यूज करेंगे। और अगर सपोज करिए आपका यूवीएल लोड लगा है तो वहाँ पे क्यूबिक लाइन का यूज करना है। तो ये आपका कुछ रूल है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है कि अपने कॉपी का जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम बना के पूरा पेज खाली छोड़ दीजिए, है ना। इसके बाद आप सॉल्व यहाँ से करिए। हमको समझाना था इसलिए मैं बार बार चेंज कर रहा था, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करना है, जब सॉल्व करना है तो मेन डायग्राम बनाइएगा। इसके बाद ये पेज खाली छोड़िएगा। यहाँ से स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, देन आपको फिर से फ्रंट पेज पे आ जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट है 3 पॉइंट को आपको नीचे प्रोजेक्ट करना है। तो जैसे ए पॉइंट है तो स्केल ले लीजिएगा, स्केल की हेल्प से इसको आप नीचे ऐसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेन डायग्राम, उसके नीचे शियर फोर्स डायग्राम, सारी पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर लेना है। फिर उसके नीचे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है। तो ये सारी पॉइंट को आप सबसे पहले ऐसे स्केल की हेल्प से, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, फ्री हैंड करिएगा। तो बस पॉइंट सारी की सारी नीचे प्रोजेक्ट कर लो इस तरीके से, जैसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सारी पॉइंट को आप नीचे प्रोजेक्ट कर लीजिए। अब क्या करिए, इससे थोड़ा सा नीचे आप पे फर्स्ट और लास्ट वाली लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन को अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये लाइन हुई बेस लाइन। जो लाइन मैंने ज्वाइन किया तो इस लाइन को बोलेंगे अपन बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी, इसके ऊपर कहीं भी वैल्यू होगी पॉजिटिव, इसके लाइन के नीचे वैल्यू नेगेटिव। ए की जगह पे ए मार्क कर लो, सी के नीचे सी मार्क कर लो, डी के नीचे डी मार्क कर लो और बी के नीचे बी मार्क कर लो। अभी शियर फोर्स के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि पॉइंट ए पे शियर फोर्स कितना आया था। तो अपना जो कॉपी नोट डाउन किए हैं तो आप देखिए कि पॉइंट शियर फोर्स कितना आया था पॉइंट ए पे। तो आप देख पाएंगे कि पॉइंट ए पे शियर फोर्स आया था 2.8 न्यूटन, वो भी प्लस। तो पॉइंट ए पे आप पे अप्रॉक्स ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ, तो ये आप सपोज लीजिए कि ये 2.8 न्यूटन इसी लाइन पे ऊपर हुआ पॉजिटिव साइड। यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए 2.8 न्यूटन। तो ए का शियर फोर्स ये हुआ। अब देखिए सी पे कितना शियर फोर्स आया था, सी पे 0.8, वो भी पॉजिटिव। तो सी ये है, 1 ये है, तो ये आपका 0.8 कहीं यहाँ पे आएगा। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे
0.8 है ना, तो ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 0.8। देन डी का देखिए शियर फोर्स, डी पे शियर फोर्स नेगेटिव है, देखिए माइनस पे 3.2, तो माइनस का है तो इसी लाइन पे नीचे, तो 3.2 अप्रॉक्स कहीं यहाँ पे आपका आ गया माइनस पे 3.2 न्यूटन। बी पे देखिए कितना है शियर फोर्स, तो 0 है, तो 0 है तो मैंने बोला 0 इसी लाइन पे होता है, तो बी पॉइंट पे 0 है तो इसी पॉइंट पे 0 हुआ। अब अपन को करना है क्या है, सारी पॉइंट को ज्वाइन करना है। अब देखिए मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले जब शियर फोर्स के लिए रूल बताया था मैं, तो देखो अगर पॉइंट लोड है तो कैसी लाइन से चलते हैं अपन, वर्टिकल और ओरिएंटल लाइन से शियर फोर्स पे। तो आप देखो ए पॉइंट पे कैसा लोड रिएक्शन लगा है, पॉइंट, सी पे भी पॉइंट, तो बेस लाइन से डायग्राम स्टार्ट होगा और बेस लाइन पे ख़त्म होगी, भी ध्यान रखिए। तो आपको बेस लाइन से इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो कैसी लाइन यूज करेंगे अपन, वर्टिकल लाइन से पहुंचेंगे। तो आप 0 से ए पहुंच जाइए, वर्टिकल लाइन। अब आपको कहाँ चलना है, ए से सी पहुंचना है, तो ए से सी पे, ए में पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट लोड है, तो मैंने बोला है कि पॉइंट लोड ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ए से सी पे अपन कैसी लाइन से आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से आएंगे। ऐसा मत करिएगा सीधा ज्वाइन कर दो, सीधा ज्वाइन करोगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं, ये स्ट्रेट और इंक्लाइंट होगा, तो ये आपको यूज नहीं करना। ये रूल अगर सीधा कम मिला होगा, अगर यहाँ यूडीएल होता तो अपन सीधा मिला सकते थे। तो अपन अब यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसी लाइन से चलेंगे, स्केल की हेल्प से आप करिएगा, तो ये अपन हॉरिजॉन्टल लाइन से सी तक पहुँच गए। फिर सी पे पॉइंट लोड है, अब वैल्यू यहाँ पे आनी है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो क्या करेंगे अपन, फिर से आप इसको वर्टिकल लाइन से सी पे पहुँच जाइए, आप यहाँ पहुँच गए। अब कहाँ से पहुँचना है, सी से डी पे, डी की वैल्यू यहाँ है, तो ऐसा नहीं आना है अपन को, कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले डी वाली लाइन पे आइए, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से आ जाइए, ये अगेन डी पे कितना है, इतना, तो अपना यहाँ पे है पॉइंट लोड है, इसलिए आप इसको दिस लाइन से इस लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद डी के बाद बी पहुँचना है, बी की वैल्यू यहाँ पे है, बट अपन सीधा नहीं जा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लोड है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो फिर से अपन हॉरिजॉन्टल और फिर से यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो मैंने बोला बेस से बेस पहुँचना है, तो ये आपने यहाँ से ये डायग्राम ड्रॉ किया। तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करिए और देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ही आप इसको हैचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखनी है, कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, वो सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। बस इसके नीचे आप लिख दीजिए SFD, शियर फोर्स डायग्राम। अब इसी के नीचे आपका बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सेम रूल बेंडिंग मोमेंट के लिए भी देखिए, जैसे बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट और लास्ट लाइन को ज्वाइन किया था, तो आप यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन कर लीजिए। स्केल की हेल्प से आप और फर्स्ट और लास्ट लाइन को ज्वाइन कर लीजिए। ये मैंने ज्वाइन कर दिया फर्स्ट और लास्ट लाइन को। अब आप क्या करिए, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट करिए। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ए लिखिए। ये पॉइंट आपका सी है बीम पे, तो इसलिए यहाँ भी सी। फिर ये डी है, तो इसलिए यहाँ भी डी, और ये बी है तो पॉइंट बी। अब देखिए आप बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना है, सेम वे, इस लाइन पे बेंडिंग मोमेंट 0, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे निगेटिव। बेंडिंग मोमेंट देखिए ए पे कितना है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अपन ने जो बेंडिंग मोमेंट निकाला था, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट आया है 0। तो 0 है तो आप कहाँ मेंशन करेंगे, इसी पॉइंट पे, क्योंकि 0 है इस लाइन पे पॉजिटिव ऊपर। फिर देखिए सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 2.8 न्यूटन मीटर। 2.8 न्यूटन मीटर मतलब ऊपर, ये अप्रॉक्स समझ लेते हैं, ये 2.8 न्यूटन मीटर ये हो जाएगा। डी पे देखिए, डी पे अपन ने बेंडिंग मोमेंट निकाला था, तो आप देख पा रहे होंगे, वैल्यू लिखा भी होगा आपने। डी पे अपना बेंडिंग मोमेंट 3.2 न्यूटन मीटर आया था। तो आप यहाँ पे डी पे 3.2 न्यूटन मीटर, तो 2.8 से 3.2 तो ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा
यहाँ पे रख लेते हैं, ये सपोज करिए, तो ये 3.2 न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट हुआ। फिर आप बी पे देख पाए होंगे, तो बी पे बेंडिंग मोमेंट अपना 0 आया था। आप बी पे देख पाए होंगे, वैल्यू देखिएगा, तो बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 आया था। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 मतलब यहाँ पे आया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का रूल याद करिए, मैंने लिखाया था रूल बेंडिंग मोमेंट पे कि अगर पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे अपन स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे लोड पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड है, सबसे पहले आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ए से सी पहुँचना है। तो ये यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है, तो कैसी लाइन से चलेंगे, स्ट्रेट और इंक्लाइन। तो ये स्ट्रेट और इंक्लाइन लाइन ये होती है सीधी और तिरछी लाइन, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। फिर देखिए सी से डी अगेन पॉइंट लोड है, तो अपन फिर से कैसे चलेंगे, ये आपका ये डायग्राम हो जाएगा, ये पॉइंट लोड। फिर सी से बी देखिए फिर पॉइंट लोड है, तो फिर से कैसी लाइन चलेंगे, स्ट्रेट एंड इंक्लाइन लाइन। तो ये आपका स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। अब सारी की वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए डायग्राम ऊपर बना है, अगर वैल्यू नीचे होती तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट नीचे भी होता। सबसे की पॉइंट, आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लिए होंगे, तो आपको ये फ्रंट पेज पे जगह छोड़ के फ्रंट पेज पे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये डायग्राम बनाइए, बाकी वैल्यू दूसरे पेज से सॉल्व करिए। यहाँ पे वैल्यूअर आपको ये देखता है, डायग्राम से ही समझ जाता है। अब एक चीज़ आप देखिएगा थोड़ा सा, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम अपनी साइन चेंज करता है, मतलब इस जोन तक शियर फोर्स पॉजिटिव था और इस पॉइंट के बाद शियर फोर्स देखिए नेगेटिव जोन पे इंटर कर रहा। डायग्राम तो ऐसे ही चला था ना, ये आया फिर ये ड्रॉ किया फिर ये ड्रॉ किया फिर ये आया। तो जिस पॉइंट पे शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव आता है उस पॉइंट पे आप देखिए बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट अगर क्वेश्चन आ जाए कभी एमसीक्यू पे कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव से निगेटिव आता है या कभी कभी निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। मतलब जिस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम पे जोन चेंज हो रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। बस इसके नीचे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।